नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2 जुलाई 2025 को शालीमार बाग में शीश महल पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पार्क जनता के लिए बनाया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यालय में शीश महल बनवाया था जो उनकी अय्याशी के लिए था। उद्घाटन समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी उपस्थित थे। रेखा गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि शीश महल पार्क का जीर्णोद्धार किया गया है और अब इसकी देखरेख क्षेत्रवासियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने एलजी विनय कुमार सक्सेना की तारीफ करते हुए कहा कि वे इस पार्क के जीर्णोद्धार में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। पार्क में ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं जो पहले बदहाल अवस्था में थी। पार्क का जीर्णोद्धार किया गया है और अब यह जनता के लिए खुला है। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पार्क जनता के लिए बनाया गया है जिससे लोगों को एक अच्छा सार्वजनिक स्थान मिल सके। धन्यवाद। एक वो शीश महल था आदरणीय एलजी महोदय साहब, जो कुछ लोगों ने अपने अहम के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, जनता के खून पसीने की कमाई से बनाया था। और एक ये शीश महल है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें दिया गया है। एक बार मेरे साथ धन्यवाद करते हुए हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जोरदार मतलब जोरदार। और साथ ही हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, आप देखो इस जगह को टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं, तो टूरिज्म मंत्री को सबसे पहले लेकर के आए। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके आने से आज शालीमार बाग का ये शीश महल पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे हमारे बड़े भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मंत्री भारत सरकार, जोरदार तालियां भाई। हमारे अपने, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद जो हमेशा हंसते मुस्कुराते हमारे साथ खड़े रहते हैं, ऐसे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, उनका भी अभिनंदन करेंगे। डीडीए के हमारे वीसी महोदय एन स्वर्णा जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी धन्यवाद और अभिनंदन। और डीजी एएसआई, जिनके प्रयासों के द्वारा आपने इतने सुंदर मॉन्यूमेंट जो कि मध्यकालीन दिल्ली की सत्ता के प्रतीक है, आपने इनको रिवाइव किया। यदुवीर सिंह रावत जी, इनका भी आप स्वागत करें। मेरे क्षेत्र के सभी वरिष्ठ भाइयों और बहनों, मुझे मालूम है कि आप लगभग 3 घंटे से इस कड़कड़ाती धूप में यहाँ पर आज के इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए। एक बार जोरदार तालियां आपके अपने लिए। धन्यवाद करना चाहूंगी एलजी महोदय का। शायद उनकी आज के इस पार्क में 8वीं 10वीं विजिट होगी और हर बार उन्होंने कई घंटे इस पार्क में लगाए और इस पार्क का पूरी तरीके से जीर्णोद्धार करने में आपने जो भूमिका अदा की, हमारे पूरे क्षेत्र के हर निवासी की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक ऐसा पार्क जो जगह में तो इतना बड़ा है पर बिल्कुल बुरी तरीके से बिखरा हुआ था, यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। ये इतने महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट खंडर के भांति यहाँ वहाँ मिट्टी में दबे पड़े थे। आपकी मेहनत ने, आपके मार्गदर्शन ने इन मॉन्यूमेंट को एक बार फिर से
इंद्रप्रस्थ दिल्ली की यादें ताजा कर दी है। मुझे सच में बड़ी खुशी है और खुशी इस बात की भी है कि जिस दिन मैंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं उस शीश महल में जाना पसंद नहीं करूंगी, तब आपने मुझे कहा था कि रेखा आप चिंता ना करिए, मैं आपको जुलाई माह में एक सुंदर शीश महल आपकी जनता और आपके लिए बना करके यहीं पे देंगे। और अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो सुंदर पार्क और यहाँ की जो सुंदर स्मृतियां, यहाँ पे जो कैफे, हाउस, लाइब्रेरी, हर जगह लाइट, फुटपाथ, बेंचेस, शौचालय, एक एक चीज की व्यवस्था करते हुए आज दिल्ली के सर्वोत्तम पार्कों में इस शीश महल पार्क का नाम जो जुड़ा है, अब इसकी देख रेख करना, इसकी मेंटेनेंस करना, इसका ध्यान रखना हमारे सभी क्षेत्रवासियों का फर्ज है। एक के बाद एक, ना केवल दिल्ली में बल्कि हर विधानसभा में जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उसमें हमारे एलजी महोदय ने हमेशा एक गार्जियन की ऐसी भूमिका निभाई। आदरणीय शेखावत जी, मुझे लगता है कि अभी देश भर में जितने भी माननीय एलजी महोदय हैं, उनके लिए बड़ा टफ टास्क हमारे विनय सक्सेना जी ने रख दिया। जिस तरीके से वो सड़कों पे रह के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, एक सच्चे गार्जियन की भूमिका में दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त अपना पॉजिटिव मार्गदर्शन देने के लिए, मुझे तो कई बार ये नहीं समझ में आता माननीय केजरीवाल साहब को तकलीफ क्या थी। एक ऐसा व्यक्ति जो यमुना सफाई से लेके कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए हमेशा दिल्ली के लिए सजग रूप में अपनी सेवाएं देता रहा हो, आपको उसमें भी तकलीफ थी। कोर्ट ने ऑर्डर दिए, एलजी महोदय को कमेटी बना के चेयरमैन बनाया कि यमुना सफाई और कूड़े के पहाड़ों की व्यवस्था की निगरानी आपको करनी है। वो इस आदेश के खिलाफ पिटीशन डाल करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई ये क्यों किया। तो देखिए, एक तरफ वो सरकारें हैं जिन्हें दिल्ली का कुछ भी अच्छा होता हुआ तकलीफ देता था। वर्षों से हमारी ये विधानसभा में कभी किसी आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के पिछले 27 साल में किसी मुख्यमंत्री ने झांक के नहीं देखा, कभी झांक के नहीं देखा। आखिरी बार यदि कोई मुख्यमंत्री आया था पुराना, तो वो आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी थे। पर मुझे खुशी है कि हमारी दिल्ली को, हमारी विधानसभा को मुख्यमंत्री की सेवाएं तो कभी नहीं मिली। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी, माननीय सांसद चांदनी चौक श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, DCDDA श्री श्रवण कुमार, DGASI श्री रोहित सिंह जी, मीडिया के सभी अधिकारी, ASI के सभी अधिकारी, मीडिया के साथियों और भाई और बहनों, ऐतिहासिक शालीमार बाग को आज दिल्ली की जनता को सौंपते हुए मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। ये एक ऐसा पल है जिसे मेरे लिए शब्दों में बयान करना शायद नामुमकिन है। मैं यहाँ पर उपस्थित दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी को, जो यहाँ से विधायक भी हैं, और चांदनी चौक के सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी को भी बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार यहाँ पर 20 जनवरी 2024 को आया था, तो इस जगह की दुर्दशा देखी नहीं जाती। यहाँ की दरदर दीवारें, टूटी हुई बिल्डिंग्स, जगह जगह कूड़े के ढेर, पूरे परिसर के अंदर बदबू। ऐसा लगता था कि शायद ये दिल्ली नहीं, कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर सरकार का कोई तंत्र काम ही नहीं करता। यहाँ मुझे आने पर रहने वाले लोगों ने बताया
यहाँ पर कई बार जगहों पर इलीगल एक्टिविटीज़ को करते हुए देखा गया, जिसकी शिकायत भी की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कोई एक्शन नहीं होता। मुझे हैरानी इस बात की थी कि पिछली सरकार के पास सब कुछ था, वो चाहती थी उस इलाके को बदल सकती थी, लेकिन कभी उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि इस इलाके को बदला जाए। किसी ने सच ही कहा है कि जब जगह को बदलना आप चाहते हैं तो उसके लिए एक आपके अंदर भावना होनी चाहिए। और भावना मैंने देखी जब मैंने पहली दफा विजिट किया था। हमारे साथ डीजे के सारे ऑफिसर्स थे, एएसआई के बहुत सारे ऑफिसर्स थे, और जो उनको टास्क दिया गया और उस काम को उन्होंने अंजाम देना शुरू किया। और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि 1.5 साल के अंदर हमने इस जगह को पूरी तरीके से बदल दिया। मैं डीडीए और एएसआई के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस काम को अंजाम दिया और आज हमारे शालीमार बाग के लोगों को इसकी सौगात दी। देवी सज्जनों, ये केवल एक बाग नहीं है, बल्कि इसमें पूरा इतिहास जो है हमारा जुड़ा हुआ है। ये दिल्ली में मुगल कालीन धरोहर की शानदार निशानी रही है, जिसे 1653 में शाहजहां की पत्नी रिजाउल-निसा ने कश्मीर के फेमस शालीमार बाग की तर्ज पर बनवाया। 1658 में यहीं पर औरंगजेब का राज्याभिषेक भी हुआ। 1738 में जब ईरानी क्रूर शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, उसकी फौजों ने यहीं पर डेरा डाला था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह दुर्रानी को भी यहीं पर रुकने का मौका मिला। और 1803 में दिल्ली में मुगल दरबार के ब्रिटिश रेजिडेंट सर डेविड ने इसे अपना ग्रीष्मकालीन निवास बनाया। ये बाग 1857 के विद्रोह का साक्षी भी रहा है। इस बाग हर एक पत्थर एक इतिहास की कड़ी से जुड़ा हुआ है। मुगल काल में यहाँ पर शीश महल का निर्माण किया गया, जिस पे कभी रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो अब समय के त्याग से खत्म हो गई, लोगों ने चुरा ली। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस वक्त मैं माननीय मंत्री जी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस पूरे इलाके का दौरा कर रहा था, तो उस वक्त वो बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ को देख रहे थे। और जहाँ पर हम लोगों ने या एएसआई ने या डीडी ने कोई काम छोड़ दिया था कि ये हमको एलिमेंट्स मिले हैं, उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया कि यहाँ पर छोड़ दिया जाए, इसके बाद हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी ये भावना थी कि नहीं, हमें जब रिस्टोर इसे करना है तो उसको ओरिजिनल बनाना है, ओरिजिनल शेप में लाना है। मैं ये बात हमेशा से कहता हूँ और मैं यहाँ पर इस मन से बात भी कहना चाहूँगा कि एएसआई के लिए मैं कहूँगा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्हें इतने पॉजिटिव मिनिस्टर मिले हैं जो चाहते हैं कि जो हेरिटेज हमारा है वो डेवलप हो, वो जनता के लिए खोला जाए और जनता उसे स्वीकार करे। और इस अपॉर्चुनिटी को उन्हें पूरी तरीके से अवेल करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर जो 3 कॉटेजेस हैं जो ब्रिटिश एरा के थे, उनको अभी आपने देखा, उनको भी डेवलप किया गया। और इसी में लाइब्रेरी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ कि जिनकी कला की वजह से आज ये सारी चीज़ें जो है रिस्टोर। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम इसको जल्द से जल्द और रिस्टोर करेंगे। हम लोग जब शीश महल में थे उस वक्त वाटर चैनल की भी बात हो रही थी। मेरी भी इच्छा है और माननीय मंत्री जी की भी इच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी इस वाटर चैनल को भी चला दें, जो आज से करीब 400 साल पहले चला करता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि डीडीए एएसआई मिलकर उस वाटर चैनल को चला दें और दिल्ली की जनता को चला दें। माननीय मंत्री जी ने कुछ वहाँ पर सजेशन दिए थे, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि डीडीए उसे प्रायोरिटी मिलेगा और उसे पूरा करेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि केवल बाग नहीं है बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जिसने दिल्ली के बनते और बिगड़ते उस दौर को देखा।
जो अब एक कागज में कलमबंद हो गया। इस इतिहास को जिस तरीके से फिर से उजागर करने की कोशिश बीडी और एएसआई ने की है, मैं उसके लिए उनका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम समय से बहुत लेट चल रहे हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा और चाहूँगा कि हमारी मंत्री जी से आपका रूबरू हो। मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं पहली दफे आया था तो रेखा जी ने मुझे यहाँ पर रिसीव किया था और उस वक्त एक ऑपरेटर थी, और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वो यहाँ पर आए। जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आज उनकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि हम उस तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, जिसे सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, मैं अपने भी कॉन्स्टिट्यूंसी कहूँगा, उसको सबसे अनुरोध संबोधन। भारत माता की। रेखा जी, शालीमार बाग विधानसभा से इलेक्ट होकर के मुख्यमंत्री बन गई, तो भी आप इतनी कमजोर क्या बोलते हो? पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। रेखा जी, मैं राजस्थान से आता हूँ। यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी रूट्स राजस्थान में है। राजस्थान में किसी को आपको घर पे बुलाना हो तो उसको बहुत सारी मनुवार करनी पड़ती। अगर भोजन कराना हो तो भी मनुवार करनी पड़ती, भोजन करने के लिए भी करनी पड़ती। तो मुझे लगता है शालीमार बाग में भारत माता की जय बुलवाने के लिए भी मनुवार करनी इसका मतलब है कि शालीमार बाग वाले केवल रेखा जी की आवाज पहचाने। इस ऐतिहासिक परिसर में और उन्होंने जो शुरुआत की, उस शुरुआत का आज साकार रूप जब हम सबको देखने का अवसर मिला है, ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित, आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहां आए और जो जीर्णोद्धार इन ऐतिहासिक इमारतों का और इस पूरे परिसर का हुआ है, इसके स्वप्नदर्शिका और इसके रचयिता, इसके सूत्रधार दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल आदरणीय विनय सक्सेना जी, हम सब के बीच में उपस्थित आपकी अपनी इसी विधानसभा की जनप्रतिनिधि, इसी विधानसभा में जाई जन्मी, इसी विधानसभा की बेटी और इसी विधानसभा की बहू, और इस नाते आप सबके परिवार की सदस्य, और आज दिल्ली सरकार की मुखिया आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित संसद के मेरे साथी